हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज योर ट्रांसलेशनल रेगुलेशन ऑफ फेरेटिन एमआरएनए। ठीक है। जनरली जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली वी हैव डिफरेंट रेगुलेटरी पॉइंट्स लाइक एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है, एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए आउट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के, या ट्रांसलेशनल लेवल, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे जीन्स की रेगुलेशन होती है। बट इस लेक्चर या इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर बेसिकली ट्रांसलेशनल रेगुलेशन ऑफ फेरेटिन एमआरएनए, कि जैसे मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुकी है, बट उसकी ट्रांसलेशन कब होगी और कब नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। सो although transcription is the initial level at which gene expression is controlled, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कंट्रोल होती है, बट रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए ऑल्सो प्लेज ए रोल इन मॉड्यूलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। कि जो ट्रांसलेशन है एमआरएनए की, तो ऑब्वियसली जब हमें कोई प्रोटीन चाहिए तो हम उसकी ट्रांसलेशन करवाएंगे, जब नहीं चाहिए तो उसकी ट्रांसलेशन हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। सो not only transcription level but regulation of the translation of mRNA also plays a key role in regulating gene expression. अब जो बेसिकली हम बात करें तो रेगुलेशन होती कैसे है। द ट्रांसलेशन ऑफ पर्टिकुलर एमआरएनए कैन बी रेगुलेटेड बाय बोथ ट्रांसलेशनल रिप्रेसर प्रोटीन्स एंड नॉन कोडिंग माइक्रो आरएनए, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसलेशन को रिप्रेस कराते हैं, और कुछ होते हैं माइक्रो आरएनए, ठीक है। एक तरह से ये होता है जो आपका दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, नॉन कोडिंग माइक्रो आरएनए विच हैव बिकम recognized as central regulators of gene expression in eukaryotic cell, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन है ना, एक तो हम बेसिकली ट्रांसलेशन रिप्रेसर प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे जो बेसिकली फेरेटिन वाला जो एमआरएनए होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर रिप्रेसर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। और ये जो नॉन कोडिंग माइक्रो आरएनए, ये बेसिकली एक फिनोमेना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। सो इन एडिशन द ग्लोबल ट्रांसलेशनल एक्टिविटी, देखो क्या होता है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि सेल को मतलब किसी एमआरएनए जो बना है उसकी ट्रांसलेशन करवानी है या नहीं करवानी है, ठीक है। वो सेल का स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हो सकती है, एंड वी कैन हैव योर ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन, ठीक है। जैसे कोई सिग्नल आएगा तब बेसिकली उसकी ट्रांसलेशन करवाएंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई जीन है उसकी ट्रांसलेशन को हमने रोकना है या उसको हमने करवाना है, तो दैट डिपेंड्स कि किस टाइप की जीन है और किस टाइप की कंडीशन है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे हम देखें, वन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन रेगुलेशन इज द बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। कुछ रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसलेशन को ब्लॉक करते हैं, वो एमआरएनए के साथ आगे बाइंड कर जाते हैं और उनकी ट्रांसलेशन रुक जाती है। तो यहाँ पर जो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेने वाले हैं, दैट इज ए वेल अंडरस्टूड एग्जाम्पल ऑफ दिस मैकेनिज्म इन यूकैरियोटिक सेल इज द रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ फेरेटिन, ठीक है। फेरेटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करता है, ए प्रोटीन दैट स्टोर्स आयरन इन द सेल, ठीक है। तो ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप जैसे एक डायग्राम देख सकते हो, मान लो ये फेरेटिन का एमआरएनए बन गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू हैव सम बेसिक नॉलेज की ट्रांसलेशन में होता क्या है, क्योंकि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसके अंदर एक 43S आपका जो बेसिकली प्री कॉम्प्लेक्स बनता है या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद स्कैनिंग होती है एमआरएनए की। और जब वो स्कैनिंग के बाद जैसे ही आपका बेसिकली स्टार्ट कोडोन एनकाउंटर होता है तो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, दिस इज द फेरेटिन एमआरएनए। अब वो क्या कर रहा है, दो कंडीशंस है, अगर तो एडुकेट आयरन है या स्कैर्स, मतलब आयरन जो है वो उसकी डेफिशिएंसी है या आयरन कम है। सो ऑब्वियसली फेरेटिन हम क्या करें, फेरेटिन वो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करता है। ऑब्वियसली अब एडिक्वेट आयरन है, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ट्रांसलेशन हो, क्योंकि हमें आयरन को स्टोर कराना है। तो ये जो एमआरएनए है इट बाइंड्स टू 40S राइबोसोमल सबयूनिट और ट्रांसलेशन प्रोसीड और फेरेटिन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना, द एमआरएनए कंटेन्स एन आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये IRE एक एलिमेंट दिख रहा है नियर द 5' कैप, ठीक है, नियर द 5' कैप इन द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ आयरन,
ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए प्रोसीड्स नॉर्मली, ठीक है, जैसे नॉर्मली ट्रांसलेशन होती है वैसे होगी। लेकिन अगर आयरन कम है तो एक प्रोटीन होता है जिसका क्या नाम है आपका, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन। तो ये प्रोटीन आगे लग जाता है कहां पर, जो आपकी आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट है, ठीक है। ये जब वहां पे आके लग गया तो उससे क्या होता है, इट ब्लॉक ट्रांसलेशन बाय इंटरफेयरिंग विद बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू द 40s। देखो जब तक 40s के साथ एमआरएनए नहीं लगेगा तब तक आपकी ट्रांसलेशन नहीं होने वाली, ठीक है। तो जब तो बेसिकली आयरन एडिक्वेट है तब ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन जब आयरन कम है तो ये जो आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है ये कहां पर जाके लग रहा है, आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे। ये आप देख सकते हो ये यहाँ पे आगे लग गया, तो इस कंडीशन में 40s के साथ इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती, ठीक है। सो दिस इज रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल। देखो फेरिटिन बनाना किस लिए है, आयरन को स्टोर करने के लिए। अगर तो सेल के पास आयरन एडिक्वेट है तो बेसिकली क्या होगा, ट्रांसलेशन होगी, फेरिटिन बनाना है। लेकिन जब सेल के पास आयरन ही नहीं है या आयरन कम है तब उसको फेरिटिन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं थ्योरी में से भी। जैसे आप देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, द ट्रांसलेशन ऑफ ferritin mRNA is regulated by the supply of iron. More ferritin is synthesized if iron is abundant. This regulation is mediated by iron regulatory protein, which in the absence of iron bind to a sequence, जिसको मैंने आपको क्या बताया, iron response element in the 5 prime untranslated region of ferritin mRNA, ठीक है। तो जब तो ऑब्वियसली आयरन क्या है, ज्यादा है, तब हमें प्रोटीन जो है फेरेटिन बनवाना है। लेकिन जब आयरन बेसिकली एब्सेंस ऑफ आयरन या आयरन कम है तब एक प्रोटीन होता है जिसे हमने क्या बोला, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन, वो आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके लग जाता है, ठीक है, इन द 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। जैसे ही होता है ना, वो मे बी क्वेश्चन में आपको 3 प्राइम लिख दे तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो ये 5 प्राइम, क्योंकि ट्रांसलेशन तो हमारी AUG से स्टार्ट होनी है, तो इससे पिछले वाला जो सारा रीजन है वो आपका क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। अब अगर आयरन की प्रेजेंस में ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे बाइंड नहीं कर पाएगा और फेरेटिन की जो ट्रांसलेशन है वो प्रोसीड होगी। और ये भी बता रहा है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड विद इन 40 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द 5 प्राइम कैप, ठीक है। एंड इट अपीयर्स दैट द आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन रिप्रेस ट्रांसलेशन बाय इंटरफेयरिंग विद द बाइंडिंग ऑफ 40s सबयूनिट टू mRNA। जब तक mRNA और 40s आपस में नहीं लगेंगे तब तक आपकी ट्रांसलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, हर एक जीन की रेगुलेशन अलग अलग लेवल पे होते हैं। मेजर तो वैसे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है, अगर हमें उसका प्रोटीन नहीं चाहिए हमें ट्रांसक्रिप्शन ही क्यों करानी है। बट ये एक ऐसा फेरेटिन वाला mRNA, दिस इज एट ट्रांसलेशन लेवल। मतलब देखो आपका mRNA बन गया, कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग होगी, न्यूक्लियस से बाहर आ गया। लेकिन अब फेरेटिन mRNA बनवाना किस लिए है, आयरन को स्टोर करने के लिए। जब आयरन अबंडेंट होगा तो ट्रांसलेशन करवाएंगे, फेरेटिन प्रोटीन बनवाएंगे। लेकिन जब सेल के पास आयरन है ही नहीं, कम है, तब हमें फेरेटिन प्रोटीन बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो ये आप याद रखना। इसके अलावा जैसे एक और पॉइंट बता रखा है, कई बार ट्रांसलेशन ऐसे भी रेगुलेट हो सकती है कि कुछ ऐसे, क्योंकि ये 5 प्राइम कैप के पास था, बट कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस होते हैं इन द 3 प्राइम UTR ऑफ सम mRNA, ठीक है। जैसे ये मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ, जैसे आप ये देखो यहाँ पे थ्री जो आपका 3 प्राइम UTR है वहां पर आके एक ट्रांसलेशन रिप्रेसर लग गया और ये किससे बाइंड कर गया, AI4E, जो कि एक कैप बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। ये जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे 4E होता है, फिर वो बेसिकली 4G, ठीक है, फिर पॉलीएटेल बाइंडिंग प्रोटीन होता है, तो एक तरह से वो कॉम्प्लेक्स बनता है। सो ट्रांसलेशन रिप्रेसर कैन बाइंड टू द रेगुलेटरी सीक्वेंस इन द 3 प्राइम UTR, दे इनहिबिट ट्रांसलेशन बाय बाइंडिंग टू द इनिशिएशन फैक्टर 4E, ठीक है, जो कि 5 प्राइम कैप से बाउंड होता है। तो ऑब्वियसली जब ये बाइंड कर जाता है ना, तो जो नॉर्मली प्रोटीन्स ने कैप के पास आके लगना था, ठीक है, तो और जो नॉर्मल इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना था वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रखा है। तो मतलब जो ट्रांसलेशन रिप्रेसर है वो मेनली EIF4E के साथ बाइंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर 4E के साथ बाइंड कर गया तो जो 4G या बाकी जो प्रोटीन्स है उनकी इंटरेक्शन क्या हो जाती है यहाँ पर, उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करता है ये। और ये एक लास्ट पार्ट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, कहता है ये जो प्रोटीन्स जो 3 प्राइम UTR के साथ लगे होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि mRNA को स्पेसिफिक रीजन्स में लेके जाया जाए, ठीक है ना। जैसे हमें पता है कि mRNA तो न्यूक्लियस से बाहर बन के आ गया, बट उसका प्रोटीन हमें कहाँ पर चाहिए, ठीक है, मान लो ER में चाहिए या
बेसिकली ये सेल में हम पढ़ते हैं कि दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, एक होते हैं फ्री। जो भी प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड पे बनता है वो ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम या वो सेल मेम्ब्रेन या सिक्रीट होता है। बट जो फ्री राइबोसोम पे प्रोटीन, अब मान लो कोई प्रोटीन मुझे भेजना है आपके क्लोरोप्लास्ट में, तो अब बेसिकली आपका एमआरएनए तो बन के आ गया न्यूक्लियस से, तो उसको हमें क्लोरोप्लास्ट के पास लेके जाना है ताकि वहीं पर उसकी ट्रांसलेशन कराएं और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला जाए। ठीक है, तो कहता है ये जो 3' यूटीआर के साथ बाइंड करते हैं ना, ये लोकलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ सेल, ताकि वो प्रोटीन स्पेसिफिक सब सेलुलर लोकेशन पे ही बने। ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ एमआरएनए इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन रेगुलेशन इन वैरायटी ऑफ सेल टाइप। ठीक है, बहुत सारे जो सेल टाइप्स हैं, मतलब हमें एमआरएनए तो बन गया, उसकी ट्रांसलेशन सेल के कौन से पार्ट में करानी है, इंक्लूडिंग एग्स, एम्ब्रियो, नर्व सेल्स एंड मूविंग फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, सो लोकलाइजेशन ऑफ एमआरएनए इज कपल्ड टू द रेगुलेशन ऑफ देयर ट्रांसलेशन। देखो एमआरएनए तो बाहर बन के आ चुका है, लेकिन उसका प्रोडक्ट मुझे कहां पर चाहिए, ठीक है, तो या कौन सी स्टेज पे चाहिए, तो बेसिकली उसको हमें लोकलाइज कराना है। ठीक है, सो दैट देयर एनकोडेड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड व्हेन द एमआरएनए बिकम्स प्रॉपरली लोकलाइज्ड एट द एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब तक ये प्रोटीन लगा हुआ है 3' यूटीआर के साथ, तब तो आपकी ट्रांसलेशन हो नहीं रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लोकलाइज हो गया, मतलब जहां पर भी हमें उसका प्रोटीन चाहिए, जो भी स्पेसिफिक लोकेशन पे, क्योंकि सेल इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलिज हैं, बहुत सारे यू कैन से कि सब सेलुलर लोकेशंस हैं, तो जैसे ही वो वहां पर पहुंच जाएगा, तो उसके बाद हम उसकी ट्रांसलेशन कराएंगे। ठीक है, तो जो प्रोटीन 3' यूटीआर के साथ बाइंड करते हैं, उनका मेन मोटिव यही होता है कि उनको स्पेसिफिक रीजन ऑफ सेल्स के पास पहुंचाया जाए और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट की जाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट, इस आज की वीडियो में हमने बेसिकली फेरेटिन एमआरएनए के बारे में डिस्कस किया, फिर थोड़ा सा मैंने आपको 3' यूटीआर के बारे में बताया। ठीक है, so I hope you like this video, and for all these kind of videos please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.